वेलकम स्टूडेंट्स इन द सेकंड पार्ट ऑफ प्रीपोजिशन। इससे पहले पार्ट 1 करा दिया गया था। आज पार्ट 2 में काफ़ी डीपली पढ़ेंगे कि चीज़ का मीनिंग के साथ। तो आपका पहला टॉपिक है नंबर 1, विटविन। विटविन का अर्थ क्या? विटविन का मतलब होता है के बीच में, के मध्य में या में। विटविन शब्द बीच की स्थिति को दर्शाता है। और विटविन का जो प्रयोग होता है केवल दो वस्तु या दो व्यक्ति के लिए होता है। दो वस्तु या दो व्यक्ति के लिए होता है। तो जैसे हम समझेंगे एग्जाम्पल के साथ, द वॉल इज बिटवीन टू बॉक्सेस, कि जो गेंद जो है ये दो संदूक के बीच में है। वस्तु आ गया। नेक्स्ट आता है राम सैट बिटवीन हिज मदर एंड फादर, कि राम जो बैठा अपने मम्मी और पापा के बीच में। तो ये वस्तु आ गया यहाँ पर राम, और उसकी जो पेरेंट्स है राम यहाँ पर क्या दर्शा रहा है? व्यक्ति के संदर्भ में दर्शा रहा है। अगला आपका है डिवाइड द केक बिटवीन द टू चिल्ड्रन। डिवाइड द केक बिटवीन द टू चिल्ड्रन, कि केक को बांट दीजिए, केक के बांट दो दो बच्चों के बीच में। इस प्रकार से हम कोई भी दिखा सकते हैं। बिटवीन टू मोबाइल्स, बिटवीन टू बॉयज़, बिटवीन टू गर्ल्स। इस एग्जाम्पल है कि मैं दो लोगों के बीच में बैठा हूँ। आई एम सिटिंग बिटवीन द टू पीपल। इस प्रकार से आप कोई भी एग्जाम्पल बना सकते हैं कि दो कलम, या ऐसे कर सकते हैं कि एक किताब दो कलम के बीच में। तो बनाने के लिए बहुत सारे प्रैक्टिस है। तो सबसे पहले ध्यान देना, एक बार और क्लियर कर लीजिए, विटविन का प्रयोग केवल दो के लिए, सिर्फ दो संख्या में होना चाहिए। अगला उसी प्रकार से आएगा आपका एमोंग। एमोंग का भी मतलब होता है के बीच में, के मध्य में या में। यहाँ पर विटविन का भी जो अर्थ है एमोंग का भी सही अर्थ है, बट थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि विटविन केवल दो को लेता है और एमोंग तीन या तीन से अधिक के लेता है। तीन या तीन से अधिक मीन्स 5, 10, 15, 20, 50 कुछ भी हो सकता है। तो स्टूडेंट आपको ध्यान देना है कि विटविन केवल दो के लिए, अमोंग केवल तीन या तीन से अधिक के लिए। इसमें वस्तु व्यक्ति दोनों है, इसमें भी वस्तु व्यक्ति दोनों के सेंस में है। अब एग्जाम्पल के साथ समझिए, द टीचर वॉकड अमोंग द स्टूडेंट्स। यहाँ पर क्या कह रहा है कि अध्यापक जो है या टीचर जो है चला बच्चों के बीच में, छात्र के बीच में। यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर फिक्स नहीं कह रहा है कि दो है या एक है, तीन है। यहाँ पर अमोंग शब्द से हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि स्टूडेंट्स का मतलब होता है यहाँ पर दो नहीं, दो से ज़्यादा ही होगा। नेक्स्ट आपका है ही वॉज स्टैंडिंग, वह खड़ा था अमोंग हिज फ्रेंड्स, की वो अपने दोस्तों के बीच में खड़ा था। यहाँ पर भी क्लियर नहीं, बट हमें अमोंग समझना है। यदि यहाँ पर कोई संख्या होता, जैसे विटविन की तरह दो संख्या, दो वस्तु दिखा देता, तो यहाँ पर क्लियर हो जाता। राम डिस्ट्रीब्यूट, राम ने बांटे स्वीट्स, मिठाई को, अमोंग द चिल्ड्रन, बच्चों के बीच में। तो द रोल ऑफ अमोंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। तो ये जो एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, विटविन केवल दो के अर्थ में होता है और अमोंग केवल तीन या तीन के सेंस में होता है। तो सबसे पहले इसको याद कैसे करेंगे? तो इसको याद करेंगे, ध्यान देना, विटविन को एक प्रकार को वर्ड मीनिंग के रूप में याद कीजिए, अमोंग को वर्ड मीनिंग के रूप में याद कीजिए, और इस प्रकार के जो एग्जाम्पल में देखिए। सबसे मेन चीज़, आपका डाउट तभी क्लियर होगा जब आप इसको प्रैक्टिस में लाएंगे। और कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम, चाहे आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम हो, बिहार बोर्ड एग्ज़ाम हो, मध्य प्रदेश एग्ज़ाम हो, कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम में आप देखना कि विटविन, ये अमोंग का प्रयोग खासकर प्रीपोजिशन के काफ़ी यूज़ होते हैं। तो अब जितना PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQ को लगाएंगे तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला पॉइंट है, विटविन हो चुका है, ये अमोंग हो चुका है। उसके बाद हम जानेंगे अगला आपका अबाउट का प्रयोग और भी है। अबाउट का प्रयोग, अबाउट का मतलब होता है के बारे में या लगभग। यहाँ पर अबाउट संबंध को भी दर्शाता है और अबाउट निकटता को भी दर्शाता है। निकटता मीन्स नज़दीक। जैसे हम बात करेंगे संबंध की, पहली एग्जांपल है आई नो अबाउट यू, कि मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ। मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, तो यहाँ पर संबंध को दर्शा रहा है, तुम्हारे बारे में संबंध। इसी प्रकार से द पुलिस रीड्स अबाउट थिफ, कि पुलिस चोर के बारे में पढ़ता है या पढ़ती है। तो ये सब दो वाक्यों से दर्शा रहा है, उनके बारे में, उनके संबंध के बारे में दर्शा रहा है। नेक्स्ट है टेल मी समथिंग अबाउट यू, कि मुझे तुम अपने बारे में कुछ बताओ। दो वाक्यों में केवल व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है। नेक्स्ट अगला है दिल्ली इज़ अबाउट 10 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, कि दिल्ली यहाँ से लगभग, यहाँ पर अबाउट का मतलब क्या है? लगभग, निकटता। तो दिल्ली लगभग 10 किलोमीटर दूर है
यहाँ से, यहाँ पर ध्यान देना, दिल्ली दिल्ली इज अबाउट 10 किलोमीटर्स, दिल्ली 10 किलोमीटर है फ्रॉम हियर, यहाँ से। इसका मतलब यहाँ पर दूरी को दर्शा रहा है, और साथ में क्या है, लगभग। लगभग का मतलब कि नज़दीक, निकटता को दर्शा रहा है, 8 9 10 किलोमीटर तक ही, ज़्यादा कुछ नहीं। ही विल कम अबाउट 5 PM, यहाँ पर जो सेंस है ही विल कम अबाउट 5 PM, तो 5 PM यहाँ पर संभावना को दर्शा रहा। संभावना में मतलब निकट में संभावना, नज़दीक की, वह लगभग 5 बजे को आएगा। 5 बजे को आएगा, 5 बजे भी हो सकता है, 2 4 5 मिनट आगे पीछे भी हो सकता है। तो ये था अबाउट का प्रयोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपका होता है टू। टू का प्रयोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टू का हिंदी होता है से भी होता है, टू का मतलब को भी होता है, टू का मतलब क्या होता है, पास भी होता है। टू का प्रयोग स्थान को दर्शाने के लिए होता है, पद को दर्शाने के लिए और नज़दीकता को दर्शाने के लिए होता है। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी नज़दीकता, यहाँ पर भी नज़दीकता, बट सेंटेंस में अलग है। आपका एग्जाम्पल है अशोक इज गोइंग टू स्कूल, अशोक स्कूल को जा रहा है। यहाँ पर टू का मतलब क्या होगा, को। आई एम गोइंग टू ऑफिस, कि मैं कार्यालय को जा रहा हूँ। तो यहाँ पर टू का प्रयोग किसी स्थान को जाने के लिए किया जाता है, किसी स्थान को जाने के लिए, तो तब उसका हिंदी होता है को। अगला आता है आपका कम टू मी, मेरे पास आओ, मेरे नज़दीक आओ। तो यहाँ पर पास का मतलब नज़दीक, निकटता को दर्शाना। कम टू मी, मेरे पास आइए। गो टू हिम, उसके पास जाओ, उसके पास जाइए। तो यहाँ टू लगने से यहाँ के जो अर्थ है वो क्या दर्शा रहा है, नज़दीकता को दर्शा रहा है। सेंटेंस की अलग अलग कंडीशन के हिसाब से उसका मीनिंग अलग हो जाता है। अगला आपका राम इज जूनियर, राम छोटा है टू मी, मुझसे। अब यहाँ पर पद दर्शा रहा है, क्या दर्शा रहा है, पद। राम इज जूनियर टू मी, कि राम मेरे से जूनियर है, मतलब क्या, कनिष्ठ है। ही इज सीनियर टू मी, वह मेरे से सीनियर में वरिष्ठ है। यहाँ पर टू का प्रयोग पद के लिए होता है, यहाँ पर क्या है, जूनियर छोटे के लिए और यहाँ पर सीनियर बड़े के लिए। तो ध्यान दीजिए, अबाउट का अलग रोल है, टू का अलग रोल है, और खासकर ये कन्फ्यूज़न करने के लिए कभी कभी टू का प्रयोग और फॉर का प्रयोग की दर्शा देते हैं। बट इसमें ध्यान देना, एक एक सेंटेंस में आपको काफ़ी चीज़ अंतर मिलेगा। एक एक जैसे एग्जांपल इसमें दिखा दूँ, स्थान, पद, नज़दीकता, तीनों सेंटेंस में अलग अलग है। इसका एक एग्जांपल, इसका एग्जांपल, दो दो सेंटेंस आपका है। उसी प्रकार से यहाँ पर एक सेंटेंस, यहाँ पर एक सेंटेंस है, यहाँ पर भी नंबर 1 एक सेंटेंस, नंबर 2 एक सेंटेंस है। तो ये हो गया टू का प्रयोग। दूसरा है अबाउट में भी सेम, आपको सब डबल डबल सेंटेंस मिलेगा। ये एक सेंटेंस, यहाँ पर एक सेंटेंस, ये पूरा एक सेंटेंस है, ये भी पूरा एक सेंटेंस है, ये भी पूरा एक सेंटेंस है। तो आपको विशेषकर इसके डेफिनेशन, डेफिनेशन का मतलब इसका थोड़ा सा ट्रिक रूल याद करना पड़ेगा कि किसके लिए कौन सा नियम लगता है। तो ये रहा आपके प्रीपोजिशन के सेकंड पार्ट में, और इसको आपको देखना है और जितना हो सके प्रैक्टिस आपको करते रहना है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो फॉर है, फॉर के हिंदी होता है से, लिए या के लिए। तो फॉर का प्रयोग यहाँ पर ध्यान देना, समय को दर्शाता है और निर्भरता को दर्शाता है। समय, फॉर का प्रयोग समय, यहाँ पर समय अनिश्चित समय के लिए होता है। बट ये जो फॉर है ये आपके टेंस में, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया, उसके बाद पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इन तीनों टेंस में, इन तीनों टेंस में ये दर्शाता है आपका अनिश्चित, अनिश्चित वाक्यों के लिए, अनिश्चित वाक्यों में अनिश्चित समय को दर्शाता है, अनिश्चित समय को दर्शाता है। तो जैसे एग्जांपल है, यू हैव बीन वर्किंग, तुम काम कर रहे हो, फॉर 3 आवर्स, के 3 घंटे से तुम काम कर रहे हो, 3 घंटे से। यहाँ पर फॉर का हिंदी, फॉर का हिंदी हो रहा है से, उसे दर्शा दिया गया है कि तुम 3 घंटे से काम कर रहे हो। 3 घंटे से काम कर रहे हो, ये अनिश्चित है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। उसी प्रकार से द पियोन हैज़ बीन वर्किंग फॉर 10 ईयर्स, कि चपरासी 10 साल से काम कर रहा है। अब 10 साल ये भी अनिश्चित है, यदि इसमें कोई संख्या होता 2010 2012 तो निश्चित कहलाता है। नेक्स्ट आपका है कि आई एम वेटिंग फॉर यू, कि मैं तुम्हारे लिए प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो हिंदी होता है लिए या के लिए, मैं तुम्हारे प्रतीक्षा कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अगला आपका है दिस पेन इज़ फॉर यू, कि यहाँ कलम तुम्हारे लिए है। तो सिंपल यहाँ पर ध्यान देना कि जो एक फॉर का जो हिंदी है वो सेंटेंस के सेंस के हिसाब से अलग अलग हो जा रहा है। कभी से आ रहा है, कभी लिए आ रहा है, कभी के लिए आ रहा है। बट इसमें समय अनिश्चित समय को दर्शाएगा और ये निर्भर को दर्शाएगा। तो यहाँ पर निर्भर, आई एम वेटिंग फॉर यू, इस सेंटेंस में निर्भर को दर्शाएगा कि मैं तुम्हारे लिए ही प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सेंटेंस सब्जेक्ट का आई से यू से पूरी तरह से डिपेंडेंसी है।
नेक्स्ट है आपका दिस पेन इज़ फॉर यू, कि यहाँ कलम सिर्फ तुम्हारे लिए है। तो ये भी निर्भरता कि कलम का तुम्हारे लिए होना, ये निर्भरता को दर्शा रहा है। तो फॉर का यूज़ काफ़ी का यूज़ है। तो ये जैसे कि मैंने बता दिया टेंस के हिसाब से कोई भी प्रीपोजिशन कोई भी कुछ हो बिना ग्रामर के आप कर ही नहीं सकते, किसी भी सेंटेंस में प्रयोग हो जाता है। तो आज का आपका ये पार्ट सेकंड समाप्त रहा। तो बाकी आपको कोई भी दिक्कत हो तो शुरू से लेकर के अंत तक दोबारा रिपीट करके देखिए, और खासकर प्रैक्टिस सेट लगाइए, बिना प्रैक्टिस के आपकी तैयारी अच्छा होगा ही नहीं। गुड लक, ऑल द बेस्ट।